ये ख्वारिज की अपनी वीडियो है, ये सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट इन्होंने इस्तेमाल किया है क्वाडकॉप्टर को। दिस इज हाउ दे आर यूजिंग इट। ये मसाजिद में बैठे हुए हैं क्वाडकॉप्टर्स लेके, और वहां पे जो सा है उनको इस्तेमाल कर रहे हैं दहशतगर्दी करने के लिए। ये इन्होंने खुद इनकी अपनी कि ये रॉकेट के तौर पे, अब ये रॉकेट्स के तौर पे जी ये जो खुद साख्ता बना रहे हैं बच्चों को, आबादियों को ढाल बनाते हुए। आप मुझे बताएं, इसका कोई पख्तूनख्वा की कल्चर से ताल्लुक है, इसका कोई इस्लाम से ताल्लुक है कि आबादियों के अंदर, मसाजिद के अंदर? इसमें कोई बात नहीं करनी। बयानिया अब आगे हम बात करेंगे जो बयानिया बनाया जाता है। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दिस कि ये कौन है जो कि मस्जिद में बैठ के अवाम पे, फौज पे, एफसी पे, पुलिस पे हमला कर रहा है। एंड दिस इज हाउ वी यूज फॉर सर्वेलेंस द ड्रोन्स एंड द क्वाडकॉप्टर्स। एंड क्वाडकॉप्टर का इस्तेमाल सिर्फ कोलेक्ट्रल डैमेज जहां नहीं होता वहां पे किया जाता है। जैसे आप ये देखेंगे कि दीज आर द एरियाज विच आर, ये संबाजा है, यहां पे इस्तेमाल किया गया बिकॉज यहां पे कोई आबादी नहीं। एंड दीज आर क्वाडकॉप्टर्स। क्योंकि आपको ये बताना इसलिए जरूरी है कि इस पे पूरा बयानिया बनाया जा रहा है झूठा। यहां पे सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दिस इज अगेन नो बिल्डअप एरिया वेयर यहां पे इस्तेमाल किया जा रहा है मोहम्मद एजेंसी के अंदर टारगेटेड आर्म्ड क्वाडकॉप्टर यूज। सर्वेलेंस की जा रही है खारजियों की तश्कील की। अगेन ये मैं बार बार आपको कुछ इमेजेस दिखा रहा हूं सो एज यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ वी आर यूजिंग दीज ड्रोन्स, these armed quadcopters, and where we are using with lot of care. So that's why we say कि आपकी फौज कोई collateral damage नहीं करती है। We hit only the terrorists and their facilitators. जी, it's quite long. चलें बाहर आ जाए because I think we are running short of time. आगे चलिएगा। The next thing is that the fight of this counter-terrorism, it is not only ये आपकी खाली जोन सी है, ये काइनेटिक्स में नहीं आपकी फौज और आपकी लॉ इन्फोर्समेंट लड़ रही। इट इज़ ऑल्सो इन दी नॉन काइनेटिक, अ पार्ट ऑफ इट इज़ इन दी नॉन काइनेटिक विच इज़ द एंगेजमेंट, विच इज़ द कम्युनिकेशन, विच इज़ द सोशल मनूवर। I'll take you through two small clips of what's happening जो फौज और लॉ इन्फोर्समेंट कर रही है इन दिस रिगार्ड इन बलूचिस्तान एज वेल एज इन केपी। जी चलाइएगा। ये मीटिंग दी नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटीज, द वाइस चांसलर्स विजिटिंग रिपीटेडली द डिफरेंट एफसी हेडक्वार्टर्स, कोर हेडक्वार्टर्स, डिफरेंट सिटीज ऑफ बलूचिस्तान, द कोर कमांडर्स गोइंग आउट, talking with the children, not only in Quetta but in all the cities and universities of Balochistan. And let me tell you, whenever we go, whenever we talk, their love for Pakistan is even greater than ours. क्योंकि ये झूठ पे सारा बयानिया बना हुआ है। छोटे छोटे इवेंट्स, कहीं क्रिकेट मैच कराया जा रहा है, कहीं पे कोई सोशल फंक्शन कराया जा रहा है, कहीं पे फुटबॉल खेली जा रही है, कहीं पे बच्चियों के लिए दस्तकारी के स्कूलों में काम हो रहा है। दिस इज ऑल्सो व्हाट योर आर्मी हैज बीन डन। दिस इज ओनली 2025, वेरी फ्यू स्निपेट्स। ये मैं आपको 1 घंटा ये दिखा सकता हूँ जो आपकी यूनिटें, आपकी एफसी के विंग्स रीच आउट कर रहे हैं टू ईच एंड एवरी कॉर्नर एंड नुक ऑफ बलूचिस्तान, बिकॉज दिस इज अगेन पार्ट ऑफ दैट काउंटर टेररिज्म एफर्ट दैट इज गोइंग ऑन एवरी डे। इट्स नॉट ओनली इन काइनेटिक्स. In our view, this is even more important than killing the terrorists. जिरगे हो रहे हैं, लोकल से बातचीत की जा रही है। और ये जो आपको बयानिया बनाते हैं कि वहाँ बदअमनी है, वहाँ के अवाम के अंदर और रियासत के दरमियान में कोई गैप है, एब्सोल्युटली नॉट।
मैं हमेशा ये कहता हूँ और बड़े फ़ख्र के साथ और बड़े वसूख के साथ कहता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की अफवाज इस तरह साथ है। यू गो टू द विलेजेस, यू गो टू द घोट्स, यू गो टू द किल्लीज, एंड दिस इज़ व्हाट यू विल फाइंड ओवर देयर। दालबंदीन हो, खारान हो, पंजगूर हो, दश्त हो, गवादर हो, सिब्बी हो, अब आए खैबर पख्तूनख्वा, अनदर वेरी शॉर्ट क्लिप। ये वो जिरगा जो कि अमायदीन के साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कोर कमांडर, आई थिंक डजन्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ और अवामी मकामात पे आपके कोर कमांडर जो पेशावर के हैं वो जा चुके हैं और आए रोज़ जाते हैं। The IGFCs, the brigade commanders, the wing commanders, talking with the people, interacting. जो जिसने कहना है कहे, because we have nothing between us and our people. ये जनूबी वज़ीरिस्तान है, नॉर्थ वज़ीरिस्तान, मीर अली। ये स्कूल चलाए जा रहे हैं, डिस्पेंसरीज चलाई जा रही हैं, मसाजिद जो सी हैं उनकी तामीर भी की जा रही है, उनको रिपेयर भी किया जा रहा है, मदारिस को रिपेयर किया जा रहा है। फ्लड रिलीफ, रोडें क्लियर की जा रही हैं, ब्रिज बनाए जा रहे हैं। वेयर एवर द पीपल आर इन डिस्ट्रेस, योर आर्मी, योर लॉ एनफोर्समेंट, योर एफसी, योर पुलिस रीचेज आउट टू देम, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ निगेटिंग दैट फॉल्स नैरेटिव कि ये रियासत और अवाम के दरमियान कुछ है। जी, सो दिस इज द काइनेटिक्स ऑफ दिस सिटी एफर्ट। नाउ वी कम टू द सेकेंड पार्ट, विच इज़ द क्लैरिटी। मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया था कि ये कॉन्सिक्वेंशल और लैंडमार्क ईयर है इन टर्म्स की जो क्लैरिटी इस साल पाकिस्तानी कौम को मिली है वो इससे पहले कभी नहीं थी। एंड दिस क्लैरिटी के 5 हिस्से। किसके ख़िलाफ़ क्लैरिटी है कि फितना अल ख़वारिज और फितना अल हिंदुस्तान क्या है। क्लैरिटी नंबर 2 इज़ ऑन द इंडियन अफगान तालिबान टेररिज्म नेक्सस। क्लैरिटी नंबर 3 is on the other external sponsors of this terrorism other than Indians. Clarity number 4 कि पाकिस्तान की जो बयानिया है दहशतगर्दी का उसको किस तरह इंटरनेशनली एक्नॉलेज किया जा रहा है और दुरुस्त माना जा रहा है। एंड वन क्लैरिटी दैट द पीपल ऑफ पाकिस्तान हैव गॉट इन दिस लास्ट ईयर इज़ अबाउट दिस इंटरनल फैसिलिटेटर्स जो आपके ज़्यादातर आपकी सियासत में पाए जाते हैं दहशतगर्द के। And we will talk briefly about all these 3. Let me talk about the clarity that the leadership and the people have on this fitna al-Khawarij and fitna al-Hindustan. I will run a clip. इसमें जो पहला पार्ट है ये वो बयानात हैं जो कि फील्ड मार्शल ने, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था, जो 2023 के अवाइल में दिए थे। Because the clarity with this institution about who these Khawarij are and what is their perverted ideology was always there. But over a period of 2023, 24 and now in 25, you will see how this has permeated down to the each boy and girl of this country. I request you to listen to these words. You must have listened to them before also, but this is the message, the true message. ये ख्वारिज है क्या, उसके ऊपर आपकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप क्या कहती है, आपकी मिलिट्री लीडरशिप क्या कहती है और आपके अवाम क्या कहते हैं।